राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास का 19वें दिन का 19वां अध्याय। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप सभी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुना करें, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। पुरुषोत्तम मास की कथा सभी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे की कथा। इस प्रकार सुदेव और गोमती के पुत्र को भगवान ने जीवन दान दे दिया था। और यहाँ पर सुदेव नाम के ब्राह्मण ने पूछा, प्रभु आपने तो कहा था कि आपको 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा, फिर आपने पुत्र दिया। आपने कहा 12 वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी, और अब फिर आपने मेरे पुत्र को 12,000 वर्ष की आयु दे दी। प्रभु मुझे समझ नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सुदेव, सुदेव की धर्मपत्नी गोमती भी इस रहस्य को जानने की इच्छा कर रही थी। तो भगवान बताते हैं, यह रहस्य बड़ा गुप्त है। जब तेरे पुत्र की मृत्यु हो गई पानी में डूबने से, उसको बाहर निकलकर जब तुम जोर जोर से माता पिता रुदन करने लगे, तो उसी समय पुरुषोत्तम मास लग गया था। हे सुदेव, इस पुरुषोत्तम मास में तूने कुछ खाया नहीं, ना ही जल पिया, तब तक ग्रहण नहीं किया। तब तक तेरे पुत्र के दुख में तुम इतने डूबे थे, बार बार नारायण नारायण का नाम लेते अपने पुत्र को गले से लगाते, भूख प्यास भूल गए। तुम्हारे सर के ऊपर, मन के ऊपर इतना दुख हावी था कि तुम्हें भूख प्यास की चिंता छूट गई। और उसी पुरुषोत्तम मास में आपने अनजाने में व्रत किया। और पुरुषोत्तम मास में अनजाने में कोई नारायण नारायण भगवान का नाम लेता है, तो नारायण भगवान का स्मरण करता है और अन्य का त्याग कर व्रत कर लेता है, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुम्हारी मनोकामना थी कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाए, तो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हो गए। पुरुषोत्तम मास में अनजाने में तुमसे व्रत हो गया, तो मैं प्रसन्न होकर दौड़ा चला आया, क्योंकि पुरुषोत्तम मास मुझे अत्यंत प्रिय है। मैंने मल मास को पुरुषोत्तम मास बनाया, अपना नाम दिया। पुरुषोत्तम मास में आराधना करने वाला, भगवान का नाम जप करने वाला, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन चाहने वाले को धन मिलता है, विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है। जो मनुष्य का जन्म लेकर भी पुरुषोत्तम मास का जप तप स्नान आदि नहीं कर सकते, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र गरीब रहते हैं। उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं आती। लेकिन इसलिए हे ब्राह्मण, सभी व्यक्ति को यत्नपूर्वक प्रयास करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास की सेवा में जो करेगा वो भाग्यवान होगा, धनवान होगा, रूपवान होगा, पुत्रवान होगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा आशीर्वाद देकर, सारा रहस्य बताकर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आसीन होकर अंतर्ध्यान हो गए। और उसी समय यहाँ पर सुदेव बड़े प्रसन्न हुए। उनकी पत्नी गोमती बड़ी प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद अपने जीवन को सुंदर अपने पुत्र सुखदेव के साथ व्यतीत करने लगे। और ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, हे सुधनवा, पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का मातम व्रत करने के प्रभाव से तू इस जन्म में राजा सुधनवा बनकर आया है। और वही सुखदेव था जो पूर्व जन्म में तेरा पुत्र था। 12,000 वर्ष की आयु प्राप्त कर अंत में उसे तुझे यहाँ आकर ब्रह्मा ज्ञान दिया। उसी तोते ने डाल के ऊपर बैठकर, और फिर वही तोता अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ को चला गया। ऐसी पुरुषोत्तम मास की महिमा है। पुरुषोत्तम मास की महिमा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज का ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है, 19वां। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे पुरुषोत्तम मास का 20वां अध्याय। तो आप सभी कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। कथा को सुनने से सभी के मनोरथ, सभी की मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं और लक्ष्मी को प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार ऐसी बड़ी महिमा पुरुषोत्तम महात्म एवं ज्ञान को सुनने से होती है। तो आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बोलिए राधे राधे।